अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशूरा की नमाज यानी 10 मुहर्रम की नमाज किस वक्त अदा करना है और कितनी रकात अदा करना है और आशूरा की नमाज की नियत किस तरीके से बांधना है, इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अपलोड की जा रही है। सोशल मीडिया पर आशूरा की नमाज के नाम से कई वीडियो बनाई जा रही है और अपलोड की जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या शरीयत में भी आशूरा की नमाज है या ये सही हदीस से साबित नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि दीन मुहम्मदी यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आखिरी आयत नाजिल हुई जो छठे पारे के अंदर है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आज 1400 साल पहले यानी आज हमने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। और दूसरी आयत के अंदर कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया गया है कि मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, कि जो चीज़ या जो हुक्म या जो शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको दे तुम उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज़ से तुम्हें रोके तुम उससे रुक जाओ। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाँचों वक्त की जो फ़र्ज नमाजें हैं उन नमाजों को किस वक्त अदा करना है और कितनी रकातें अदा करना है वो पूरा मुकम्मल तरीक़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। और जो नवाफिल नमाजें हैं जैसे तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, इसी तरीके से जब बारिश ना हो नमाज इस्तिस्का की, इसी तरीके से इस्तिखारा की नमाज, इसी तरीके से तौबा की नमाज, सब नमाजों का जिक्र हदीस शरीफ में आता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाजों का तरीक़ा हमें बतलाया है, कितनी रकातें अदा करना है, तमाम चीज़ें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस शरीफ में बतलाया है। लेकिन आशूरा के नाम से कोई नमाज हो, ये हदीस की किसी भी मोतबर रिवायात में इस नमाज का जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ ले लीजिए, मुस्लिम शरीफ देख लीजिए, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, जितनी भी हदीस की मोतबर किताबें हैं उसमें किसी भी हदीस की रिवायत के अंदर इस नमाज का तज़किरा नहीं मिलता है। तो लिहाजा जो सोशल मीडिया पर इस नमाज को बतलाया जा रहा है या किसी किताब के ज़रिए से अगर हमें बतलाया जा रहा है तो ऐसी कोई सी भी नमाज आशूरा के नाम से कोई भी नमाज नहीं है, बल्कि शरीयत से ऐसा कोई साबित ही नहीं है। बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स दीन में नई बात ईजाद करेगा जो मैंने नहीं बतलाई है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब कई लोग ये कहेंगे कि एक नमाज पढ़ना अच्छा काम है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया तो हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। तो देखिए कि कोई भी अच्छा काम हो लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तालीम नहीं दी है तो हमें उसे नहीं करना है। मसलन जैसे कि कलीमा तय्यबा, पहला कलीमा पढ़ना और या अल्लाह ताला का जिक्र करना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह ताला का जिक्र गंदी जगह पर टॉयलेट में करेगा तो क्या उसे सवाब मिलेगा? क्या हम उसे ये समझेंगे कि ये काम अच्छा कर रहा है? जैसे फजर के अंदर 2 रकात फ़र्ज है तो अगर कोई शख्स 4 रकात फ़र्ज पढ़ेगा या कोई 10 रकात फ़र्ज पढ़ेगा तो क्या लोग उसे ये कहेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है? वो तो यही कहेगा कि भाई 10 रकात मैंने पढ़ी है तो उसमें ज़्यादा कुरान पढ़ा है, ज़्यादा सजदे किए हैं तो मैंने अच्छा ही तो किया। तो सब यही कहेंगे कि नहीं, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर में जो फ़र्ज नमाज है वो सिर्फ 2 रकात सिखलाई है। तो लिहाजा जो काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट कर हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, हमें वो अमल नहीं करना है। तो लिहाजा हम इस वीडियो से ये समझ लें कि आशूरा के नाम से कोई भी नमाज नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स सवाब समझ कर ये काम करेगा तो उसे गुनाह मिलेगा, बल्कि दीन में एक नई बात ईजाद करने का जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया है, अगर कोई ये तरीक़ा निकालेगा तो उसे गुनाह भी मिलेगा।
क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो लिहाजा हमें नई नई बात ईजाद करने से परहेज़ करना चाहिए। आजकल शरीयत को खिलवाड़ बना लिया है, शरीयत में नई नई बातें ईजाद की जा रही है और ख़ास तौर पर मुहर्रम के ताल्लुक़ से कई नई नई बातें ईजाद की जा रही है जिनका कुरान और हदीस से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से कहीं तक भी इसका सबूत नहीं मिलता है। आप खुद देखिए कि 10 मुहर्रम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेकर सहाबा की ज़िंदगी में कई मरतबा आया। आपने कभी भी 10 मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज अदा नहीं की, ना सहाबा इकराम के किसी के जिक्र में मिलता है कि उन्होंने कभी 10 मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज आशूरा के नाम से अदा की हो। तो लिहाजा हमें शरीयत के मिजाज को समझना चाहिए, हमें वो अमल करना चाहिए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आशूरा की नमाज कोई नमाज ही नहीं है। तो लिहाजा हम इस बिदअत से परहेज़ करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।